स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वाटर पोल्यूटेंट्स की और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की। और हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है। जब वाटर में कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जिसकी वजह से क्या हो, कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पानी जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं बचता बल्कि हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्या हो गई, वाटर पोल्यूट हो गया, यानी कि वाटर कंटेमिनेट हो गया। वाटर में क्या ऐसी चीजें चली गई कि जो हार्मफुल बना देती हैं पानी को पीने के काबिल नहीं बनाते रहने देती। पानी जो है वो दीगर इस्तेमाल के लिए जो है वो काबिल नहीं रहता। ठीक है, तो हम कहते हैं वाटर पोल्यूट हो गया है, वो हार्मफुल हो जाता है, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि वाटर को जो चीजें पोल्यूट बनाती हैं, जो एजेंट्स, जो केमिकल्स, जो सब्सटेंसेस पोल्यूट करती हैं, वो कहलाती हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और इसमें से हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो एज वाटर पोल्यूटेंट्स। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं उनको कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज भी जो है वो बहुत जरूरी होती हैं, कमर्शियली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं इंडस्ट्रीज। तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। जैसे हम बात करें अगर कि हमारे पास पेपर, हम घरों में पेपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम जो है स्कूल में, कॉलेजेस में पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो पेपर की इंडस्ट्री होती है, हमारे पास पेपर की पूरी इंडस्ट्री होती है जिसमें पेपर बनाया जाता है। तो ये जो पेपर बनाया जाता है इसमें इसकी जो है वो यूज करते हैं हम कुछ एसिड्स वगैरह या कुछ जो है वो केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मिनरल एसिड्स का एफ्लुएंस आ जाती है हमारे पास प्रोडक्ट्स में, बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि हम कहते हैं कि जब हमें कोई चीज हमें बनानी होती है, ठीक है, हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी चीज बनती है जो हमें जरूरत होती है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एक चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो हम देखते हैं कि उन रिएक्शंस में से कुछ चीजें ऐसी भी बनती हैं उन रिएक्शंस के नतीजे में जो हमें जरूरत नहीं होती। तो वो कहाँ जाती है, वो इंडस्ट्रीज में से जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। उसके पाइप्स होते हैं, उनसे जो है वो उनको ड्रेन ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ड्रेन आउट कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। उनको जो तो यूज के काबिल नहीं है, ठीक है ना, वो तो यूज के लिए नहीं है, तो यूजफुल नहीं है, तो उनको जो है वो निकाल दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब पेपर इंडस्ट्री, हम जो है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं कि हमारे पास जो है वो मिनरल एसिड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मिनरल एसिड्स कहाँ जाते हैं, ये मिनरल एसिड्स जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इसी तरह अगर हम बात कर लें, हम लेदर की बात कर लेते हैं कि लेदर जो है, लेदर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि लेदर की हमारे पास बहुत सारी, चमड़े की हमारे पास बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। लेदर गुड्स अगर बनती हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना, एक तो लेदर गुड्स बनाने में हमारे पास, या लेदर को जो है हम साथ के साथ जो है उसकी टैनिंग भी करते हैं, यानी कि चमड़ा रंगने की हमने बात सुनी होती है कि चमड़े को रंगते हैं, तो लेदर की टैनिंग जो होती है उसमें भी कौन से केमिकल यूज होता है, टैनिंग में क्रोमियम यूज होता है। ठीक है, अभी क्रोमियम जो होता है, हम कहते हैं कि जब इसके जो हमारे पास क्रोमियम यूज तो हुआ है, लेकिन इसके जो है वो हमारे पास एफ्लुएंट्स आ जाते हैं कि जब इंडस्ट्रीज में से वेस्ट निकलेगा तो उसके अंदर क्रोमियम का आंसर भी पाया जाएगा, क्रोमियम का एलिमेंट भी पाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो फर्टिलाइजर्स की जब प्रोडक्शन होती है उसमें हम देखते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जब आते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो डिफरेंट नाइट्रोजनस गैसेस, जिनको NOx लिख लेते हैं। NOx मतलब कि NO2, यानी एक्स जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो सकता है, यानी NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो हम कहते हैं कि NOx गैसेस जो है वो भी हमारे पास जो यहाँ पे जो है वो रिलीज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि ऑयल रिफाइनिंग होती है। ऑयल रिफाइनिंग क्या होती है, जो हमारे पास ऑयल होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, वो हमारे पास जो होता है वो साफ नहीं होता, तो उसको साफ किया जाता है, वो उसकी ऑयल रिफाइनिंग होती है। इसी तरह हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जिस तरह फ्यूल वगैरह में यूज होते हैं। और पेट्रोकेमिकल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जिस तरह से जो है वो फ्यूल्स आ जाते हैं, पेट्रोल आ गया, ठीक है, इस तरह से नेचुरल गैस आ गई, तो इनकी जब रिफाइनिंग होती है, इनको प्रोडक्शन में जो हमारे पास या मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होती है इंडस्ट्रीज, उसमें हमारे पास यूजुअली जो है वो सल्फर का कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी आ सकती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें से हमारे पास जो है कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो हार्मफुल होती हैं। हम देख रहे हैं कि मिनरल एसिड्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो है वो एक एसिड आ गया। अब अगर ये वाटर में शामिल हो जाए, एसिड है, एसिड हार्मफुल होते हैं, ठीक है, अदरवाइज हार्मफुल है। हम देखते हैं अगर ये पानी में शामिल हो जाए तो फिर क्या होगा, हार्मफुल कॉजेज होंगे। ठीक है,
क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम अगर पानी में शामिल हो जाए और क्रोमियम वाला पानी अगर यूज किया जाए, क्रोमियम इंतहाई जो है वो मुज़र सेहत होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, क्रोमियम अगर पानी में शामिल हो तो क्रोमियम जो है, जैसे क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड्स हमारे पास आ जाते हैं, जो अगर यूज हो जाए तो हमारे पास हम देखते हैं कि अगर पानी में इस्तेमाल, अगर पानी में आ जाए क्रोमियम हाइड्रोक्साइड्स, या हम कहते हैं कि क्रोमियम के कंपाउंड्स हमारे पास हों पानी में या एनवायरमेंट में, तो वो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी बात करते हैं कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं इमेज के अंदर कि हमारे पास ये स्मोक निकल रही है, हमारे पास जो है इस इंडस्ट्री की चिमनी में से धुआं निकल रहा है, और ये धुआं जो है उसके अंदर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ये गैसेस जो है ऊपर गई, इन्होंने थिक क्लाउड्स के साथ शामिल हो गई, यानी कि जो रेन क्लाउड्स थे, बारिश के जो बादल थे, उनमें शामिल हो गई। अब उसमें क्या था, उसमें तो बारिश का पानी था, क्लाउड्स में जो होता है पानी होता है बारिश के लिए, तो हम देखते हैं कि उसके साथ जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये उसमें शामिल हो गए, उन्होंने एसिड्स बना लिए। कैसे एसिड्स बन गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये एसिड्स बन गए। इसके नतीजे में क्या हुआ, हमारे पास नॉर्मल रेन की बजाय एसिड रेन आ गई। ठीक है, अभी एसिड रेन जो है ये नॉर्मल रेन नहीं है, तो नॉर्मल रेन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो डैमेजिंग होगी, ये जो है वो हार्मफुल होगी। किस तरह की, जब ये जो है वो पानी में भी जाएगी, ये हमारे पास एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जब हमारे पास यही पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में सीप करेगा तो वो भी एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह ये जो है प्लांट्स पे गिरेगा तो वो भी जो है वो खराब होंगे, यानी कि प्लांट लाइफ भी खराब हो रही है। इस तरह मेरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ की बात करें कि जब ये लेक्स में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, इसके अलावा सी में जाएगा, ओशन में जाएगा, तो हम देखते हैं कि इससे जो है वो हमारे पास जो मेरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ है, हम देख रहे हैं कि वो जो है उसके ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे इसके। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है या केमिकल्स निकल रहे हैं वो कितने मुज़र सेहत होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी हमारे पास आ जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें एज एफ्लुएंट्स मरकरी के कंपाउंड्स भी आते हैं। अब मरकरी यानी Hg, हम हाइड्रोगायरम जिसको कहते हैं, इसके कंपाउंड्स जब होते हैं, इसके कंपाउंड्स जब पानी में शामिल हो जाएं या एटमोस्फेयर में इसके वेपर्स चले जाएं, तो वेपर्स इसके बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हम देखते हैं कि इससे नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी हमारे एसाबी जो है बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि नर्व्स की जो है नर्व्स वीक हो जाते हैं, नर्व्स जो है वो हमारे पास जो है वो डैमेज होते हैं। ठीक है, नर्व्स जो है वो डैमेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, नर्व्स डैमेज होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कैडमियम की बात कर लेते हैं। कैडमियम भी आ जाता है हमारे पास कि ये भी एक हैवी मेटल है, जिस तरह क्रोमियम, मरकरी, कैडमियम, ये हमारे पास जो है वो हैवी मेटल्स आ जाती हैं। इसी तरह कैडमियम की अगर बात करें तो कैडमियम जो है अगर ये पानी में शामिल हो जाए या एनवायरमेंट में, या हम यहाँ पे वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो कैडमियम शामिल होने से क्या होता है, इसकी वजह से जो है वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी लिख देते हैं हम ब्लड प्रेशर के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि किडनीज डैमेज हो जाते हैं, किडनीज डैमेज होते हैं। ठीक है, किडनी डैमेज हो जाता है, किडनीज डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो खून बनाते हैं हमारी बॉडी में, वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एनीमिया कॉज हो सकता है। ठीक है, हम देखते हैं कि एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि लेड के कंपाउंड्स भी शामिल हो जाते हैं। लेड के कंपाउंड्स भी जो है वो यूजुअली से इंडस्ट्रीज से ही हमारे पास आते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर लेड के कंपाउंड्स शामिल हो जाए हमारे पास, किसमें, एनवायरमेंट में, जिस तरह पानी में शामिल हो जाए, ये लेड है हमारे पास। ठीक है, पीबी, प्लम्बम जिसको कहते हैं, तो जब ये हमारे पास एनवायरमेंट में शामिल हो जाता है तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि लेड जो है उसके शामिल होने से हमारे पास जो है वो डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं। जिस तरह यहाँ पर भी हमें जो है कैंसर कॉजिंग होता है, लेड जो होता है वो कैंसर कॉजिंग होता है। ठीक है, कैंसर हो सकता है इसकी वजह से, कार्सिनोजिनस होती है। ठीक है, हम देखते हैं कैंसर कॉजिंग होती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि लेड के जो होते हैं वो कंपाउंड्स वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो जो है वो डिग्रेड नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, और क्या होगा कि ये एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इनको जो है लेड के हो गए, मरकरी के हो गए, ये जो हमारे पास केमिकल्स आ जाते हैं, इनको जो है वो रिमूव करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इतने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के गैसेस, जो डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं वो सारी भी हार्मफुल होती हैं और एसिड रेन कॉज करती हैं। और जो हैवी मेटल्स जो रिलीज हो रहे हैं, जो पानी में जा रहे हैं, वो भी जो है वो डैमेजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है वो इनका जो है वो इफेक्ट होता है कि जब ये पानी में चले जाते हैं मरीन लाइफ भी खराब होती है। इसके अलावा फिशिंग करके जब ये मरीन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम किए जाते हैं, ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो वो भी डैमेजिंग होता है ह्यूमंस के लिए भी। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिड्स, हैवी मेटल्स और जो है वो हमारे पास जो है वो गैसेस ऐसी आ रही हैं जो इंडस्ट्रीज से जो है वो रिलीज होती हैं और वो जो है वो डैमेज कॉज करती हैं ह्यूमन लाइफ को और ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को।